नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञान गुरुजी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्य के आदिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं आदिकाल से दो वीडियो अपलोड कर दिया हूं, प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2, और ये आपका प्रैक्टिस सेट 3 होगा। तो इसमें जो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया गया है जो हर एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का आता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के अंतर्गत किस साहित्य को देश भाषा काव्य कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के अंतर्गत किस साहित्य को देश भाषा काव्य कहा है? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी, सिद्ध काव्य। सही उत्तर होगा सी, सिद्ध काव्य। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वीर गाथा काव्य नहीं है? इनमें से कौन सा वीर गाथा काव्य नहीं है? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डी, जयमयंक जस चंद्रिका। जी हाँ दोस्तों, खुमार रास हो, विशलदेव रास हो और पृथ्वीराज रास हो, ये वीर गाथा काव्य है, लेकिन जयमयंक जस चंद्रिका वीर गाथा काव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा के रचनाकार है। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ए, विद्यापति। जी हाँ दोस्तों, विद्यापति ने ही पुरुष परीक्षा की रचना की है। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? आपका सही उत्तर होगा सी, नाभादास। सही उत्तर होगा सी, नाभादास। अगला प्रश्न है, 84 सीधों में प्रथम कौन है? 84 सीधों में प्रथम कौन है? यानी कि 84 सीधों में प्रथम स्थान किस सीधों का है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डी, सरहप्पा। सही उत्तर होगा डी, सरहप्पा। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? आपका सही उत्तर होगा डी, मेरुतुंग। किसकी है? मेरुतुंग की है। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली? किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली? आपका सही उत्तर होगा डी, विद्यापति। सही उत्तर होगा डी। जी हाँ दोस्तों, विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली। अगला प्रश्न है, आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है, यह कथन किसका है? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी, बचन सिंह। यह कथन किसका है? बचन सिंह का है। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथ को देश भाषा काव्य किसने कहा है? रासो ग्रंथ को देश भाषा काव्य किसने कहा है? आपका सही उत्तर होगा ए, रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर होगा ए, रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी की प्राणधारा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे कहा है? हिंदी की प्राणधारा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे कहा है? यानी कि किस भाषा को कहा है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डी, अपभ्रंश। अपभ्रंश को हिंदी की प्राणधारा कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव मिलता है? आदिकाल में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव मिलता है? आपका सही उत्तर होगा बी, राष्ट्रीयता भावना। राष्ट्रीय भावना। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीयता भावना या राष्ट्रीय भावना का अभाव मिलता है। अगला प्रश्न है, ढोला मारू रा दोहा किसकी कृति है? ढोला मारू रा दोहा किसकी कृति है? आपका सही उत्तर होगा सी, कुशल राय वाचक। सही उत्तर होगा सी, कुशल राय वाचक। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो आपका सही उत्तर होगा ए, व्याकरण। जी हाँ दोस्तों, ये व्याकरण संबंधित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है?
वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है। दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, ज्योतिश्वर ठाकुर। क्या होगा? ज्योतिश्वर ठाकुर। दोस्तों अगला प्रश्न है, चंदायन किसकी रचना है। चंदायन किसकी रचना है? आपका सही उत्तर होगा ए, मुल्ला दाऊद। किसकी है? मुल्ला दाऊद की यह रचना है चंदायन। अगला प्रश्न है, खालिक बारी किसकी रचना है। जो तो यहाँ पर बड़ी नहीं होगा, बारी होगा। खालिक बारी किसकी रचना है? आपका सही उत्तर होगा सी, अमीर खुसरो। किसकी रचना है? अमीर खुसरो की यह रचना है खालिक बारी। अगला प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा सी, शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास के क्या है? रचनाकार है। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचनाकार कौन है। संदेश रासक के रचनाकार कौन है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, अब्दुल रहमान। कौन है? संदेश रासक के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है? दोस्तों अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आपका सही उत्तर होगा क्या? सी, सरहप्पा। सही उत्तर क्या होगा? सी, सरहप्पा। दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।